अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मम लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। चलो जी, पहले कपड़े इस्त्री कर लें क्योंकि काम तो मुकना ही नहीं। आज का जो व्लॉग है ना, आज मैं बड़ी उदास हूँ, इतनी उदास हूँ ना। और मेरा उदास उदास सा व्लॉग है। अब उदास समझ के ना मेरा व्लॉग छोड़ना जाना, सारा देख के जाना। ऐसी चीज़ें भी बंदा देखता है, कभी किसी की खुशी में गमी में शरीक होते ही रहते हैं। अच्छा, मैं उदास क्यों हूँ? आज मेरे बच्चे गए हैं जी ट्रिप पे अपने इंस्टीट्यूट के साथ। तो मैंने अपने बच्चों को आज तक कभी स्कूल लाइफ में ना कभी भी ट्रिप पे नहीं भेजा। तो सिटी में भी नहीं और आउट ऑफ सिटी तो कभी बात भी ना करें। लेकिन इस दफ़ा ना, ये उनका लास्ट ईयर चल रहा था स्कूल में, तो उनको ना उनका ट्रिप अरेंज हुआ इस्लामाबाद के लिए। तो बच्चों ने बड़ी मुझे इंसिस्ट किया। मैंने कहा नहीं 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 जाना, नहीं जाना, बस बाहर सिटी तो बाहर तो जाना ही नहीं। मैं खुद हालांकि इनके साथ बड़ी दफ़ा गई हूँ इस्लामाबाद, मरी और नारायण का नॉर्दर्न एरियाज़ बड़ी दफ़ा गए हैं। फैमिली ट्रिप्स लगते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इनको स्कूल के साथ नहीं अलाउ किया। मुझे अजीब सा एक डर है, हर माँ को एक डर होता है कोई चोट ना लग जाए, बच्चा गुआच ना जाए, इंजन ना हो, इंजन ना हो। तो ना इस दफ़ा भी मैंने कहा नहीं जी नहीं जाना। लेकिन इनके दादा अब्बू ने कहा कि नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और हर जगह पे हम लोग बच्चों को जो है ना इस तरह नहीं रोक सकते। कहीं कहीं हमें बच्चों को थोड़ी सी हमें उनके साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम उनको भेजते हैं, कोई बात नहीं। उनको भी तजर्बा हो कि हमने ख़ुद से कैसे बाहर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसला बन जाए, या ख़ुद वैसे भी हमने कैसे निकलना है। पेरेंट्स जब साथ ना हो तो हमने किस तरह अपने आप को लेकर चलना है ना। तो आप इनको भेजो, ये एक बच्चों को एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का भी। बस जी, मैं भेज दिता। तो फिर बाद जो सारा दिन मैं फिर औखी औखी फिरदी रही। तो वो कहते ना बच्चे ने बिस बिस लाई है, तो मैं यकीन करो वाकई बिस बिस लाई सी। तो मैनू ना गल गल ते रोना आवे और कोई काम करने को दिल ना करे। और ये मेरा दिन इतना लंबा हो गया हुआ था ना, आप यकीन करें, इतना लंबा हो गया हुआ था ना, मुझे लग रहा था जैसे आज तो दुनिया का ज़िंदगी का सदी का लंबा तरीन दिन है मेरा, जो ख़त्म नहीं होना। तो मैं मिनट बाद घड़ी वाल वेखा, अच्छा हुण इन्ना टाइम रह गया बच्चों ने आ जाना, हाय इन्ना टाइम रह गया बच्चों ने आ जाना। यकीन करे बड़ा ही औखा दिन है। इनके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है भी, ना माँ के बगैर बच्चों की कोई ज़िंदगी है और ना ही बीवी की शोहर के बगैर कोई ज़िंदगी। बाकी इन्हों का की ख्यालात रहे मैं नहीं जानती कि शोहर के क्या ख्यालात होंगे अपनी बीवी के लिए, कि वो हो के ना हो। तो लेकिन भाई मैं तो यकीन करो बिल्कुल ऐसे जिस तरह डोर भोरा नहीं बंदा फिरता। तो ऐसे बड़ा ही मेरा अफसरदा दिन था। तो बड़े ना मुझे अब जब मेरे हस्बैंड बाहर होते थे ना, तब भी मेरा यही हाल होता था। मैं रोज़ यकीन करो 1 घंटा रोना है। तो मेरी खाला मुझे कहती थी नहीं तू बड़ी स्मार्ट हो गई है, तू बड़ी पतली होती जा रही है, तो क्या करती है? क्योंकि मुझे स्मार्ट होने का ना शुरू से ही बड़ा शौक़ है। कोई टोटका मैं नहीं छड़ना, कोई काम मैं नहीं छड़ना, मैं बस स्मार्ट होना है। मैं और ओनी मैं फिर नहीं होंगी। लेकिन कभी कोई जो बार बाद में देखे तो वो किसी को थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आया तो वो पूछते थे। तो मैं कहती थी खाला कोई कुछ नहीं करती, बस घंटा बह के रो लेनी है तो फिर स्मार्ट हो ये नहीं तो रोने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता। बस ये है कि जब आपका माइंड खुश ना हो, ना रिलैक्स ना हो, तो फिर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फिर ना कुछ खादा चंगा लगता है, ना कुछ खादा लगता है थानू। तो ज़ाहिर है इन बंदों जो है ना, जो रिश्ते जो हमारे पास हैं, ख़ास तौर पे शादी के बाद मियाँ और बच्चे, ये बड़े किस्म से औरत के ना लिए बस उसकी ज़िंदगी का ना जीने का सिर्फ वाहद मरकज़ ही सिर्फ यही रह जाते हैं। मकसद, सॉरी मरकज़ नहीं मकसद। अच्छा जी, चलो हुण बहुत इमोशनल हो गई हूँ। हुण देखो मैं तुहानू दस्सिया सी ना पिछले व्लॉग में कि मैंने ना मेथी छीलने का एक नया तरीका मुझे पता चला, तो मैं ना आपसे भी शेयर करूँगी। ये तरीका जी मेरी नंद नहीं सॉरी मेरी देवरानी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। कहती है अब एक एक पत्ता फाड़ के तो तरले ना लवो, तो इस तरह फाड़ के ना कट्टी जाओ, तो काट के रखी जाओ। इसको बाकायदा बारीक बारीक नहीं काटना, ठीक है। यहाँ जो थी ना चिकन फ्राई हो रहा था और हमने चिकन में मेथी पकानी थी, तो ये बिल्कुल वैसे ही पकेगी जैसे हम काट के मेथी पकाते हैं। अच्छा, उसने ना वो काट के ना क्या कहते हैं, उसने बारीक बारीक नहीं काटी, उसने पत्ते पत्ते काट के तो उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद ना सारा पानी उसका जो था ना वो स्टेन कर दिया, और स्टेन करके उसने इसे कटिंग बोर्ड पे रख के तो ऊपर छुरी से उसको जो थे ना टक टक टक, ये देखे इंज इस तरह कर लिया। तो इस तरह जो था ना बिल्कुल सेम वही चीज़ बनी जैसे हम एक काट के मेथी पकाते हैं, बारीक बारीक काट के।
और ये इस तरीके से भी जो था ना सेम वही चीज़ आई थी, कोई फ़र्क नहीं था। और मेथी का टेस्ट भी वैसा था। जब हम कच्ची मेथी को जब हम भूनते हैं धोकर तो उसका पानी ड्राई करते हैं ना, कि जो उसमें एक वो बसान सी है या उसकी जो एक मेथी का एक अपना इट सेल्फ टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें भी सेम ऐसा था। जब इसको हमने बॉयल करके स्टेन किया था तो वो उसका पानी सारा निकल गया था, जो कड़वा पानी सा होता है इसका। उसके बाद उसने इस तरह बोर्ड पे रखा और उसके ऊपर छुरियाँ मार के, तो वो कहती ये देखो कितना कमाल। और ये वाकई बड़ा इजी था। अब मैं आगे इसकी ना आपको पूरी हांडी की लुक दिखाती हूँ कि जब वो हांडी में इसने डालकर बाकी पूरी हांडी रेडी की थी ना, तो बिल्कुल सेम ये देखें ज़रा, ये सेम वही आलू मेथी नहीं बन रही जैसे हम बनाते होते हैं कटी हुई, सेम वही चीज़ बनी थी। तो ये तरीका था न्यू, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि पत्ता पत्ता फाड़ के तरले ना ले आ करिए, तो फटाफट काम मुकाया करिए। क्योंकि ये जो मेथी, मूंगरे, करेले, ये सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना बड़ी मेहनत मांगती हैं कि एक दिन पहले इनको रेडी करें और अगले दिन पकाएं। ये देखें कितना हरा भरा रंग आ रहा है बस जी। और ये आज क्योंकि मेरी देवरानी खाना बना रही थी, ऐसा नहीं कि देवरानी हमारी अलग है, मैं और हम लोग इकट्ठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज वो बना रही थी, मैंने कहा चल आज ना मैं ये जो तरीका ना ये इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अच्छा जी, बच्चों ने आना था रात को लेट नाइट अपनी ट्रिप से वापस, तो खाना शाना तो उन्होंने कुछ भी नहीं था खाना। मैंने कहा चल मैं सेवियाँ बना कर रख लेती हूँ। तो ये जी उनकी दादों ने हाथ पे नहीं जो वो वटते थे सेवियाँ, हथ दियाँ वटियाँ सेवियाँ, ये वो सेवियाँ। तो तरकीब भी मेरी थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, बना दी लेकिन क्योंकि मैंने कभी भी नहीं ये बनाई थी, तो मुझे यही था कि शायद जैसे वो पहले सेवियों को बॉईल करते हैं और उसमें दूध डाल देते हैं, लेकिन इसमें ना पहले फ्राई करना होता है तो ताकि वो मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर उसमें दूध शूध डाल के तो वो उसको लेकिन मेरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन फिर भी मैंने बना के रख दी। मैंने कहा बच्चों ने रात लेट आना है तो अगर वो उनको भूख शूख तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अगर उनको कुछ खाना हुआ तो मैं चलो ये उनके लिए ठंडी करके रख लेती हूँ। साथ थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के थोड़ा फ्लेवर आ गया था बड़ा अच्छा सा। बस ये फ्रिज में रख दूँगी और ठंडे ठंडे से कप बना के अगर इनको भूख लगी होगी आते को तो ये अव्वल तो थके ही बड़े होने हैं तो ये फिर ये खा लेंगे। बस जी मेरा व्लॉग आज सिर्फ यहाँ तक। बच्चे मेरे उदास करके मैनू चले गए सन, तो अल्लाह ताला अपने अमान में रखे, मेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखे, आप सबके बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और अगला व्लॉग जो होगा ना वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने बच्चों के ट्रिप के हवाले से दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे इन्होंने एंजॉय किया तो की कुछ करते रहे। अगला व्लॉग जो होगा मैं अपने बच्चों के ट्रिप का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे जी ये ग्लासेस बना के ना तो ये मैं रख लूँगी। अच्छा ये ना मैं ग्लास लाई थी, छोटे नहीं होते हाफ ग्लासेस होते हैं जैसे छोटे साइज़ में, तो मैनू समझ ना आवे ना है छोटा गिलास है ना है वड्डा गिलास है, ये कोक किन्नी क पेगी, अद्धे गिलास जितना भी नहीं गया। तो फिर मैंने कर लिया इसको स्वीट डिश के लिए हम लोग यूज़ कर लेते, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं फिर स्वीट्स के लिए ना, मैं फिर ये यूज़ करती होती हूँ। बस जी मेरा व्लॉग यहाँ तक। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल, और बहुत सारी दुआएं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह ताला इसराइल को नेस्त नाबूद करे और अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफीक दे के वो उनकी मदद करें, हम सब मुसलमानों को। चलो जी लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।